परमात्मा का पुण्य कीर्तन करेंगे। हम सभी वृंदावन बिहारी लाल के श्री चरणों में चलेंगे। पहले मैं कहूंगा, उसके बाद में आप सभी भक्तगण मिलकर के भगवान का पुण्य कीर्तन करेंगे। आपको आवाज समझ में आ रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? साफ साफ आ रही है? पीछे वाले भैया आपको आ रही है? माताएं बहनें जो बैठी आपको आवाज आ रही है? हमें छोड़कर सबको आ रही है। सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। हे बिहारी जी, कोटमी गांव के धराधाम में आज बिहारी जी का पदार्पण हो गया है। तो हे गोकुल के नाथ, आप आए हो ना, तो अब जीवन भर हमारा साथ दीजिएगा। ऐसे हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। गोकुल के कन्हैया मेरी छोड़ो न बहिया, 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 छोड़ो न मैया कान्हा, 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 छोड़ो न बहिया, जगत सैया मेरी छोड़ो न बहिया, जगत सैया मेरी छोड़ो न बहिया, गोकुल के कन्हैया मेरी छोड़ो न बहिया, गोकुल के कन्हैया मेरी छोड़ो न बहिया। हरि बोल। सभी लोग प्रेम से तालियों के साथ में भगवान का कीर्तन करेंगे। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु तुम जानत सब अब गुण मेरो, तुम जानत सब अब गुण मेरो, अब गुण मेरो कान्हा, अब गुण मेरो, अब गुण मेरो कान्हा, अब गुण मेरो, तुम जानत सब अब गुण मेरो, जानत कभी अभी गुण मेरो, तुमसे नाथी
बिहारी जी ना हम जानी साधन सेवा 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 विप्रन दाने गयो नैया मेरे छोड़ो न भैया वो कुल के कन्हैया मेरी छोड़ो न भैया हम सबके कन्हैया मेरी छोड़ो न भैया गोकुल के कन्हैया मेरी छोड़ो न भैया हरि बोल श्री राधे भव सागर में बही जात है अब सागर में बही जाते हैं भव सागर में बही जात है अब सागरी बही जाती हैं अब तो नाथी अब तो साथ रहो भैया मेरी छोड़ो न भैया गोकुल के कन्हैया मेरी छोड़ो न भैया हम सबके कन्हैया मेरी छोड़ो न भैया हम सबके कन्हैया मेरी छोड़ो न भैया राधा रमण हरि बोल जय जय 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 राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो प्रेम से मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो नैमिषारण तीर्थ में तो नहीं उसको कम पे सोनकर 88,000 ऋषियों के बीच में 800 नहीं 500 पे चलेगा श्री सूत जी महाराज 700 पे चलाना अपनी अमृतमय वाणी से पार ब्रह्म परमात्मा का पुण्य ये कैमरा सेट करके स्मरण करा रहे हैं पूरी तरह से। एक मिनट वही प्रसंग ये कटरियों के ऊपर संतों में श्रोमणि चक्र चूड़ामणि महाराज परम पूजनीय आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी हाँ हाँ अपनी संत समाज में बैठ करके पार ब्रह्म परमात्मा का शुभ चिंतन करा रहे हैं।
वही प्रसंग भारभूतेश्वर भगवान साम्य सदा शिव आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के समकक्ष में बैठ करके भगवान का पुण्य स्मरण करा रहा है। और उसी प्रसंग को लेकर के आज हम कोटमी ग्राम की धराधाम पर विराजमान है। हेलो, हाँ कौन? भगवान की कथा तो आदि है, हाँ बोल। अनादि है, अनंत है, अविचल है, अविनाशी है। हाँ तू बोल रही थी और उसको सुनने का सौभाग्य आपको प्राप्त भया और कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त भया, इससे बड़ी कोई बात नहीं। हाँ देखिए भगवान की कथा कब प्राप्त होती है मनुष्य को? भगवान की कथा ऐसे साधारण कथा मत मानिएगा कि महाराज जहाँ पंडाल लगा है, जहाँ भगवान का संकीर्तन हो रहा है, चले जाओ ना जी। ऐसे मनुष्य कथा पंडाल में जा भी नहीं सकता और ऐसे मनुष्य से कथा होती भी नहीं है। देखिए करोड़ों रुपए का धन जमा कर लीजिए, करोड़ों का। आप सोचते सोचते धराधाम से चले जाएंगे कि हम ये कथा करवाएंगे, हम वो गुरुजी को बुला करके वहां से कथा करवाएंगे। कई लोग इस संसार में सोचते सोचते परमात्मा के पास ही पहुंच गए हो पर कथा ना हो पाई। क्यों? कथा कहाँ होती है? ध्यान से सुनिए, भागवत में श्लोक आया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु प्रतमो हमदांधकार नाशं विधाय हि ततो भयते विवेकम्। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक नहीं, एक भाग नहीं हमारी बात, परिवार के, कुटुंब के, गांव के, सबके भाग इतने प्रबल हो जाए, हमारे इतना पुण्य बढ़ जाए, हमारा इतना पुण्य बढ़ जाए कि पुण्य बढ़ते 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 पुण्य का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाए आपका, और उस पुण्य के पहाड़ इतना बढ़ जाए कि उस पर से मेरे कन्हैया जी उस पुण्य के पहाड़ से चल करके आपके घर में आ जाए तो समझ लीजिए आपकी कथा हो गई। और आज परिवार में बैठ करके हम कथा कर रहे हैं, इस गांव में बैठ के कथा कर रहे हैं, उस गांव का, उस परिवार का भाग इतना प्रबल हो गया है कि भगवान ठाकुर जी की साक्षात कथा आपके परिवार पर हो गई और वो सीधे वैकुंठ से चल करके आपके घर में, आपके गांव में, आपके ग्राम में आकर के विराजमान हो गए। बोल भक्त भगवान की ये भाग्य से प्राप्त होता है, आपके सब कर्मों से कथा प्राप्त होती है भगवान की। हाँ, जब तक आप ये कार्य करेंगे ना, जब तक बड़ी कठिनाई आती है, ध्यान रखना। आप कथा सुनने घर से निकलो, बड़ी कठिनाई आएगी। आप कथा करवाने घर से निकलो, बड़ी परेशानी आएगी। आज मन बना लिया कि हमें कथा सुनने जाना है तो जरूर 5 दिन से फ्री बैठे थे, पर ऐसा काम आएगा कि साहब आप कहेंगे कि बताओ 5 दिन से कोई काम ना आया, आज कथा सुनने का मन बनाया तो काम आ गया, है ना? भगवान कहते हैं ये बड़ी कठिनाई होती है इस पांडाल में आने के लिए, लेकिन एक बार मनुष्य आ जाए और आकर के बैठ जाए और बैठ के भगवान का हो जाए ना, तो फिर जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जीवन की जितनी भी है ना, सब दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन ही सत्य है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पाद पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, लिखा उमा कया मैं अनुभव अपना,
आप जीवन में कितने प्रयास कर लो, कितने प्रयास कर लो, पर हमारी मुक्ति तो भगवान से होगी है। जीवन में मनुष्य यहाँ कितना कितना जितना कितना इतना कितना जितना कितने में ही लगा है। पर एक बात बताएं आपके प्यारे, मरने के बाद सबको ना परमात्मा के पास जाना ही पड़ता है। बताओ है? ऐसा कोई रोड है कि भगवान का घर ना पड़े, आपके कर्मों का हिसाब का लेखा जोखा ना हो? कोई बाईपास बना है क्या ऊपर? बताइए है? अगर हमें किसी के घर नहीं जाना तो हम कहते हैं भैया गाड़ी यहाँ से मत डालो, क्यों? अरे वो रिश्तेदार पड़ेंगे, फिर रुकना पड़ेगा, ये होगा। एक काम करो, यहाँ से डाल दो, उनका घर ही नहीं पड़ेगा, पर भगवान का घर तो पड़ेगा। आप अपने जीवन की गाड़ी कहीं से भी डाल दो, परमात्मा हर जगह है, उसके टोल नाके हर जगह मिलेंगे आपको हैं? फिर क्या मुंह दिखाएंगे? मन से कभी विचार करके देखिएगा। महाराज फिर भजन करेंगे तो फिर मुक्ति कहाँ मिलेगी? मुक्ति मिलेगी भगवान के श्री चरणों में। महाराज ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञान मिलेगा भगवान की कथाओं में। जब हम बैठ करके भगवान के चरित्रों का श्रवण करते हैं ना जीवन में, तब हमारे अंदर का ज्ञान प्रकटता है। जब ज्ञान प्रकटता है ना तो मनुष्य को भगवान से प्रेम हो जाता है। हाँ, क्योंकि पहली भक्ति यही है, प्रथमो भगति कनकार संगा। पहली भक्ति भगवान की जो है वो संतों के संग में है। और मान लो महाराज जीवन में संत ना मिले तो फिर दूसरी भक्ति में आइए, दूसर रति मम कथा प्रसंग। ये दूसरी भक्ति भगवान की। माई बाप, पहली भक्ति से अगर चूक जाए ना तो दूसरी भक्ति से जीवन में मत चूक, क्योंकि ये भगवान की दूसरी भक्ति है, कथा। इसमें आकर के हम बैठेंगे ना और बैठे बैठे मन लगाएंगे, धीरे 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 मन लगता है। अति से रगड़ करत जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। किसी भी चीज में अगर रगड़ कर ली जाए ना माई बाप, तो चंदन नाम की जो लकड़ी है ना बड़ी शीतल होती है, बहुत ठंडी होती है। लेकिन अगर उसको रगड़ेंगे ना तो वो भी एक ना एक दिन आग उगल देगी। अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन से होई। आप भगवान की भक्ति में रगड़ कीजिए, एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपको केवल परमात्मा ही दिखाई देगा। जब तक आप उसका नाम न सुमरेंगे तब तक आपको भूख प्यास लगने वाली नहीं है। और सुमरते सुमरते जिस दिन उसकी कृपा पर हो गई, जिस दिन आप भगवान के प्यारे बन गए ना, उस दिन क्या होगा? क्या होगा बताएं? गरल सुधा रिपु करई मिताई। गरल यानी जहर, जहर भी आपको अमृत के समान लगने लगेगा। उनकी कृपा होगी तब, ठाकुर जी की कृपा होगी तब। गरल सुधा रिपु यानी शत्रु, शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे, ठाकुर जी की कृपा होगी तब। और गोपद सिंधु, ये समुद्र सागर है ना, भव सागर, आपको गौ के खुर के समान लगेगा। बरसात में जब गौएं निकलती है तो गौ के खुर पड़ जाते हैं ना बरसात में, और उसमें जल भर जाता है। तो संसार सागर आपको इतना बड़ा बना देंगे मेरे ठाकुर जी। जब बैतरणी नदी पर जाओगे ना, भव सागर से पार होने को वो भी इतनी बड़ा बना देंगे, उनकी कृपा होगी तब। गोपद सिंधु अनिल शीतलाई। अनिल यानी अग्नि, अग्नि में भी व्यक्ति को शीतलता मिलेगी, आग भी जला नहीं सकती, कृपा गल ठाकुर जी की बनेगी तब। कथा आएगी, आप सुनिएगा आगे। प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, पर जले क्या बताइए? जले नहीं जले, क्यों? ठाकुर जी की कृपा थी उसके ऊपर। और जिस मनुष्य पर मेरे परमात्मा की कृपा हो जाती है ना, उस मनुष्य को संसार में फिर कोई मिटाने वाला नहीं है। प्रयास करिए,
कि हम धन के साथ साथ भगवान के नाम को भी कमाएं। हर मनुष्य का ऐसा प्रयास जीवन में होना चाहिए कि धन के साथ साथ भगवान का नाम सुमरा जाए। नियमित सारण तीर्थ में सोनका ने 88 ऋषियों के बीच में श्री सूत जी का आगमन भया। सबने उठकर के उनका स्वागत किया और स्वागत करके यही पूछा, महाराज इस जीवन में व्यक्ति बड़ा दुखी है तो उनके दुख दूर कैसे होंगे महाराज। और फिर दूसरी बात, हमें भी ऐसी कोई ग्रंथ सुनाइए, ऐसी कोई कथा सुनाइए जिसको सुनकर के मन आनंदित हो जाए, मन गदगद हो जाए जी। हाँ, और दुख भी दूर होना चाहिए, क्योंकि संसार में सुखी कोई नहीं है महाराज। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सुखी कोई नहीं है। अगर मान लो किसी के पास धन बहुत है तो वो तन से ही दुखी है। घी के डब्बे भरे भरे रखे हैं, रसगुल्ले रखे हैं, मेहमान आके खूब दबा के खा रहे, दादाजी नहीं खाते। हमने कहा दादाजी खाइए ना। गुरुजी मन तो बहुत है पर खा नहीं सकता। क्यों? शुगर है। एक रसगुल्ला खाऊंगा ना गुरुजी। हाँ, ऊपर चला जाएगा। बताइए, पैसा दादाजी का, रसगुल्ला दादाजी के, पर खा नहीं सकते हैं। दादाजी इधर 11 भैंस लग रही है, 11 भैंस लग रही है और रोज 3 किलो घी होता है। बच्चे सब खूब खाते हैं। दादाजी सूखी रोटी। क्यों? गुरुजी घी खाऊंगा ना तो अटैक कर जाएगा, बीमारी है, डॉक्टर ने कह दिया। हुए न तन दुखी है। कोई तन दुखी संसार में, कोई मन दुखी। किसी के पास सब कुछ है, शरीर भी स्वस्थ है, पैसा भी, पर वो मन से दुखी है। मान लीजिए हम गाड़ी से आए, गाड़ी हमारी खराब हो गई, अब हम मन से ही दुखी हो गए। होना है तो होएगा। दुनिया को पता है कि जो विधाता ने लिखा है मैचने वाला कोई है नहीं है, पर हम दुखी हैं। अब हमारा पूरा मन, मान लीजिए है, या फिर मान लीजिए दिवाली का दिन है और दिवाली पर आप लोग बढ़िया पटाखे जला रहे हैं, लड्डू खीर खा रहे हैं, पड़ोस में कार आ जाए तो कार वाला तो खुश है पर पड़ोसी पूरा दुखी है। ये भी तो हमारे साथ वाला था। हमारे भी मिस्टर जो है वो शिक्षक हैं, भाई साहब भी शिक्षक है जो बैठे हैं हमारे यजमान जी, पर इनने कार ले आए, हमारे नहीं ला पाए। मन से दुखी हो गए ना। और मन से दुखी का संसार में कोई इलाज नहीं, ध्यान रखना। हर चीज का इलाज है। मन से दुखी हो जाओ, कोई संभाल नहीं सकता आपको है? मैं कहता हूँ, मेरा मानना है पर्सनली, जीवन में हर चीज से हार जाना, मन से मत हारना। मन के हारे जीत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जीवन में हर जगह हार जाना, शरीर से हार जाना, तन से हार जाना, मन से कभी मत हारना। मन का जीता हुआ व्यक्ति ना संसार में कभी हार नहीं सकता। माई बाप, मन को प्रसन्न रखिए। मेरे ठाकुर जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। कल तक मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज ठाकुर जी की कृपा से अगर है तो आगे भी ठाकुर जी संभालेंगे। विचार कीजिए, हमारे पूर्वज पैदल यात्रा करते थे। एक शादी में 8-10 दिन पहले घर से निकलते थे और एक शादी पूरी होने के बाद 10 दिन बाद घर लौटते थे। बीच का रास्ता कहाँ कटता था? पग यात्रा में। धीरे धीरे समय बदलाया, हमारे ठाकुर जी कृपा से घर में गाड़ी आई। वही 10 दिन की यात्रा हम एक दिन में तय करने लगे और समय बदलाया महाराज। धीरे धीरे परिवार बड़ा हुआ तो ठाकुर जी ने जब वो दिन नहीं रहने दिया तो आज भी ठाकुर जी संभालेंगे। क्यों मन से दुखी होते हो? बोल भक्त भगवान की। संसार में जो करेंगे ना ठाकुर जी अच्छा। मन कहता है मेरा ये बात। हाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। और साथ एक बीमारी और विचित्र है संसार में। क्या? कोई धन बिन रहते उदास। हाँ? थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है? सुखी राम के दास। सुखी तो केवल वही है जो निरंतर भगवान का भजन करता है, निरंतर परमात्मा के श्री चरणों में लगा है। बोल भक्त भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए आपको ऐसा शुभ अवसर मिला है ना भगवान का
कि हम 7 दिन ठाकुर जी की कथा श्रवण करें, 7 दिन आनंद से बैठ करके आनंद लें, तो उसको बिल्कुल भी मत गवाइए। जीवन में जो होना है ना हो जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान की कथा है ही इतनी आनंद को देने वाली है। सुखदेव मुनि से जब कहा ना त्रिशूल जी से, त्रिशूल जी ने कहा मैं वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा को नारद जी ने सुना था सनत कुमारों से। सभी ऋषियों ने कहा महाराज सनत कुमारों ने कहा और नारद जी ने सुना। बोले हाँ। बोले महाराज कैसे सुना? बोले जब नारद जी मृत्यु लोक में आए ना तो मृत्यु लोक में बड़ी विडंबना देखी। हर घर को नारद जी ने दुखी देखा। क्यों? बोले महाराज पहले तो नारद जी की 2 दुख थे। पहला दुख ऐसा था कि माता भक्ति, जिनके 2 पुत्र थे ज्ञान और वैराग, उनको मूर्छा आ गई थी। भक्ति माता जवान थी, यौवन थी, और उनके जो पुत्र थे वो बूढ़े हो गए थे, ज्ञान और वैराग। अब सोचिए कोई माता जवान हो और उसके पुत्र बूढ़े हो तो दुख की बात है ना, है? क्यों? क्योंकि संसार में भक्ति तो प्रबल थी, गुजरात में थी, वृंदावन में, जहां जहां चले जाओ वहां बात थी, पर ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए थे। भक्ति तो प्रबल थी, मनुष्य भक्ति में तो लगा था, पर ज्ञान से कोसों दूर था, वैराग आते ही नहीं था, इसलिए ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए थे। उनके उपाय के लिए नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूमे, और जब ब्रह्मांड में घूमे, मृत्यु लोक में घूमे तो और दुख मिला। क्यों मिला? घर घर की कहानी नारद जी ने आंखों से देखी। अब घर घर में क्या देखा महाराज? देखिए भागवत में श्लोक आया, नारद जी ने देखा तारुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दाम्पत्यानां च कल्कनम। उन्होंने देखा तारुणी प्रभुता के घर में आकर के नई बहू तुरंत कब्जा जमा रही है। तुरंत जिस सास ने सुंदर मकान को बनाया, लीपा पोती करके बड़ा किया ना, नई वही आई, नई बहू आई, 2 दिन में डोकरी को बाहर कर दिया घर से। और माता राम ने कहा बेटा बहुत परेशान हुई घर में। बोले भैया अब होने की जरूरत नहीं है, बाहर ही बैठो, हम देख लेंगे। अच्छी बात है ना, ये तो नई बहू को घर संभालना चाहिए, बात अच्छी है, पर जिस प्रकार से हम आकर के अधिकार से संभालते ऐसे नहीं संभालना चाहिए, है? हमसे पहले जो बैठी है ना बूढ़ी घर में है, उसने उसका तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया है भूमि पर, उस घर को सजाने में। और नई बहू आकर के अगर कह दे महाराज कि दादी तुम तो घर के बाहर ही बैठो अम्मा, अब हम हमारे हिसाब से देखेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो शिक्षित बहुएं बेटियां पढ़ लिख करके आ रही हैं, पहले शिक्षा का अभाव था, अब तो शिक्षा बहुत प्रबल है। हमारे भारत में अब शिक्षा का उत्थान हुआ है, घरों घर बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, सरकार ने भी बहुत जोर दिया है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। हाँ, देश हित में सबसे अच्छी बात हुई है बेटी पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति जीवन में कोई काम का नहीं है, मेरा भी मानना है। बेटा हो या बेटी हो, उनका पढ़ना बहुत जरूरी है। और अब तो ये शिक्षा हमारे भारत सरकार के द्वारा बहुत आगे लाई जा रही है। हाँ, देश हित में जो कार्य शिक्षा का हो रहा है ना, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है, ध्यान रखना। क्यों? वेद भी कहते हैं, शास्त्र प्रमाण भी दूंगा, मैं किसी का समर्थन नहीं करता, मैं शास्त्र प्रमाण देता हूं आपको। लिखा है माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता जो अपने संतानों को नहीं पढ़ाते वो शत्रु और बैरी के समान हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हंसों की सभा में कौआ शोभा नहीं देता, बगुला शोभा नहीं देता, वैसे ही पढ़े लिखे समाज की सभा में अशिक्षित व्यक्ति शोभा नहीं देता। देता है क्या? नहीं देता।
इसलिए जीवन में जितना बेटे को पढ़ा करके नौकरी करवाना चाहते हो ना, उतना बेटी को पढ़ाओ, नौकरी करे, अच्छी बात है, ना करे तो खुद के पैर पर खड़ी हो जाए, आगे जाकर दोस्तों उसका अच्छा और बुरा दिखने लग जाए माई बाप। इसलिए बेटियों को पढ़ा लिखा करके घर से विदा करो, प्रण कर लो, जितना पढ़ा सको अपनी बच्चियों को, क्योंकि अगर समाज में शिक्षित बच्चियां हैं ना तो वो जीवन में दुख नहीं उठाती, खुद के पैर पर खड़ी होती हैं। नारद जी ने अपनी विडंबना बताई, महाराज तारुणी प्रभुता गे है, नई बहू है, घर में आकर के शासन चला रही है, साल को बुद्धिदायका, घर में भैया से कोई नहीं पूछ रहा है, बहुत कम लोग हैं जो भाई से सलाह लेते हैं, फिर साले से सलाह लेंगे, है नहीं, ससुराल बने केवल 8 दिन नहीं भय और लगाया फोन, हेलो साले साहब जी, गाड़ी लेना है, दिवाली पास है, कौन से कलर की ले लें, बताओ, आग लगी। बूढ़े माता पिता ने जीवन भर संघर्ष करा, एक बार उन्हीं से पूछ ले कि गाड़ी लेना है आपके आशीर्वाद से, बताओ कब ले लें, सगे भाई से सलाह ले ले, पर नहीं, क्यों, साले साहब, हाँ? साल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात, लोग के वशीभूत में लोग कन्या का विक्रय कर रहे हैं, और दाम पत्नी नाम चकल करम। नारद जी कहते हैं हर 2 घर छोड़ करके तीसरे घर में पति पत्नी की लड़ाई चल रही है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, लड़ाई चल रही है, क्यों चल रही है, कलयुग का प्रभाव। जिस घर में कलयुग का प्रभाव होगा बहुत ज्यादा, उस घर में मेरे ठाकुर जी विराजमान नहीं होते, और जिस घर में ठाकुर जी विराजमान नहीं होंगे, ध्यान रखना, वो घर में सुख संपत्ति आएगी नहीं। इसलिए कलयुग को विराजमान मत कीजिए, ठाकुर जी को विराजमान कीजिए। हाँ महाराज, ठाकुर जी विराजमान कैसे होंगे, ठाकुर जी विराजमान कैसे होंगे, आपके आचार विचारों से ठाकुर जी विराजमान होंगे। आपके घर में शुद्धता होगी तो परमात्मा विराजमान होगा। प्रातः उठिए, प्रातः उठ करके, वैसे तो सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, हर मनुष्य का धर्म है। जो मनुष्य सूर्य उदय से पहले उठ करके भगवान सूर्य का दर्शन करता है वो कभी निर्धन नहीं होता, ध्यान रखना, ये सत्य बात है। पर फिर भी काम काज की वजह से, थकान की वजह से लेट होते हैं, तो कम से कम प्रातः तो उठ ही जाइए। उठ करके नित्य क्रिया करने के बाद में ना घर में शुद्धता रखिए, स्नान ध्यान करके, भले एक बार मेरे ठाकुर जी से मिलिए दिन में, पर एक बार अवश्य मिलिए। जो भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, दुर्गा जी को, भगवान ठाकुर जी को, शंकर जी को, हनुमान जी को, जो आपको इष्ट देवता है ना, स्नान ध्यान करके एक बार हाजिरी जरूर लगाइए। परमात्मा तूने जन्म दिया है, तूने जीवन दिया है, तूने हमारे जीवन की नैया को पार लगाया है ना नाथ, तो एक बार मैं तेरे दरबार में आकर के अपने दिन भर के पाप और पुण्य को समर्पित करता हूँ। ऐसा विचार अगर करेंगे तो ठाकुर जी आपके घर विराजमान हो जाएंगे, कलयुग और उसकी आपत्ति आपके घर से दूर हो जाएगी। बोल भक्त और भगवान की, विराजमान करना होगा। हाँ, और मांस मदरा को घर में ले आओ तो बोले महाराज मांस मदरा अगर घर में आएगी तो घर को नाश कर देगी, तबाह कर देगी, आपकी आने वाली पीढ़ी को तबाह कर देगी, आपके बच्चों के भविष्य को तबाह कर देगी। ध्यान रखना, भगवान आएंगे तो 7 पीढ़ी तार करके जाएंगे, और कलयुग की विडंबनाएं आएंगी ना, मांस मदरा में कलयुग का वास है, जुए में कलयुग का वास है। अगर ये घर में प्रवेश करेंगी घर को बर्बाद कर देंगी, घर को जीते जी नरक बना देंगी। ध्यान रखना, ना आप सुखी रहेंगे ना आपकी आने वाली संतान सुखी रहेगी। इसलिए धर्म पर चलिए। ऐसा नहीं है महाराज के केवल पंडितों का ही ठेका है, ब्राह्मणों का ठेका है कि नहीं, आप ही धर्म पर चलिए ना। श्रीमद् भागवत के अंदर, रामचरितमानस के अंदर 1 लाख प्रमाण मैं दे दूंगा, जिसने भगवान की भक्ति करी मेरे भगवान उसके हो गए। भगवान मेरी जाति नहीं देखते, हाँ भगवान मेरे डिग्री नहीं देखते कि कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास जाऊंगा। बताइए केवट पढ़ा लिखा था, केवट पढ़ा लिखा था क्या, नहीं था ना, पर मेरे भगवान स्वयं पहुंच गए। और चिल्लाया, मांगी नाभ ना केवट आना। अब केवट जब आए ना तो केवट ने आके भगवान से कहा, आया हूँ तुम्हारे मरम में जाना, मैं आपके मरम को जानता
मेरे भैया के मर्म को तो अच्छे अच्छे नहीं जानते, लक्ष्मण हूँ को मर्म न जाना, देह चरित्र रचु भगवाना, फिर ये केवट कैसे जानता है मर्म को? केवट ने कहा, नाथ आपकी सौगंध, आपके पिता दशरथ जी की सौगंध, जब तक पांव नहीं धुलवाऊंगा ना तब तक नाव चढ़ाऊंगा नहीं। हाँ। मेरे भगवान रीझ रहे हैं, रीझे के लिए रीझे। अब केवट कोई डिग्री वाला था क्या? मेरे भगवान मन देखते हैं, मेरा भगवान प्रेम के प्रकट हुए ही मैं जाना। भगवान को अगर आप पाना चाहते हैं तो केवल और केवल बस प्रेम, प्रेम के बंधन में मेरा भगवान बंध जाता है, ध्यान रखिएगा। और जीवन में मनुष्य ने अगर प्रेम पाकर के भगवान को नहीं पाया, माई बाप को, आपने, मैंने, हम सब ने कुछ नहीं पाया, जीवन में कुछ भी नहीं पाया। ये जीवन की बात, सत्य बात, कुछ नहीं पाया फिर जीवन में। वह देह नहीं जिससे जग में एक बहू पर काज निभाया नहीं। हाँ। वह चित्त नहीं जिसमें प्रभु का मनमोहन रूप समाया नहीं। रत्ना वह काट गिरे जिससे राम नाम सुधा बरसाया नहीं। और यदि पाया रक्षक राघव को तब जीवन में कछु पाया नहीं। अगर हमने मानव जीवन में भगवान को नहीं पाया तो जीवन में कुछ पाया नहीं। इसे ध्यान रखना। प्रेम से बोलेंगे भक्त भगवान की। इसलिए जीवन में प्रयास करिएगा कि भगवान के चरित्रों को सुन करके, भगवान की पुण्य पवित्र कथा को सुन करके हम हमारे जीवन में बदलाव लाए। हम बदलेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी बदलेगी। आने वाली पीढ़ी बदलेगी ना तो माई बाप हमारी 7 पीढ़ी बदलेंगे। और ये भागवत महापुराण में आपको बता दूं, जो लोग श्रवण करते हैं उनका फल सुनिए। जो लोग श्रवण करते हैं ना वो भव सिंधु से पार हो जाते हैं। दिव्य विमान आकर के उनकी दिव्य योनि में बैठ करके मुक्ति हो जाती है, जो लोग सुनते हैं। और जो इस भागवत महाग्रंथ को अपने घर लाकर के करवाते हैं ना, कहते हैं माई बाप उनकी 21 पीढ़ी तर जाती है, 21 पीढ़ी को उतारने वाली। अगर उनकी कुल खानदान में कोई पीढ़ी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भगवान का बिल्कुल भजन नहीं किया और वो नरक योनि में पड़ा है, पिशाच योनि में पड़ा है, ब्रह्म राक्षस योनि में पड़ा है, तो ये श्रीमद् भागवत महाग्रंथ जिस परिवार में होगा उस परिवार की समस्त योनियों से मनुष्य छूट करके दिव्य योनि में भगवान के श्री चरणों में पहुंच जाता है। इतना बड़ा फल इस भागवत महापुराण का है। उन भागवत महापुराण की भाग्य भाग्य को संभालने वाली, गासे गति प्रदान करने वाली, वासे वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाली और तासे तीनों लोगों का तरन तारण करवाने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की आज हमारी कथा का प्रथम दिवस था। आप सभी लोग विराजमान भये, आपने यहाँ स्थापना श्रवण सुनी, आपने हमें जाना, हमने आपको जाना। अब आप कीर्तन और आरती करवाने से पहले एक वचन और मैं आपसे लूंगा। कल से आप लोग सभी लोग आएंगे। कल कौन कौन नहीं आएगा वो हाथ खड़े करके बताओ। सब आएंगे। अच्छा, कौन कौन आएंगे वो हाथ खड़े करके बताओ। अब देखिए, कल से जब आप आएंगे ना तो आपको खाली हाथ नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना खाली हाथ। आप कहा महाराज जी खाली हाथ नहीं आए तो पैसे लेके आएगा, पैसे की मतलब। हाँ, पैसे तो हमारे यजमानी दे देंगे, हमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर महाराज क्या लेके आए? कोई भी माता खाली हाथ नहीं आएगी, कोई भी भैया खाली हाथ नहीं आएगा। अपने घर जाएंगे और कल एक मैया 2 मैयाओं को साथ लेकर के आएगी। कथा सुनने चलो,
क्यों? क्योंकि वो भी आगे कथा सुनेंगी तो उनकी कथा सुनने का पुण्य फल में से ज्यादा नहीं तो दशांश तो आपको मिलेगा, क्योंकि आपने परोपकार कर दिया, किसी दूसरे व्यक्ति को भगवान की कथा सुना दी, ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। और आपको जितने भी रिलेशन वाले लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे कहिएगा हमारे गांव में कथा चल रही है, जो लोग आ नहीं पाते वो घर बैठ कर भी सुन सकते हैं। हमारे यजमान श्री के द्वारा एक बहुत अच्छी व्यवस्था इस कथा में की गई है। YouTube लाइव ये कथा चल रही है, चैनल के द्वारा लाइव प्रसारण इस कथा का हो रहा है। आप सभी लोग भी इस कथा को घर बैठ करके बाद में भी सुन सकते हैं। दूसरी बात, आपके जितने भी रिलेशन वाले हैं कह सकते हैं फोन पे कि भाई गांव में हमारे भगवान की कथा चल रही है, आप समय निकाल के उस कथा को लाइव सुनिए। उससे क्या होगा महाराज? उससे ये होगा कि अगर उनके कान में गोविंद का नाम पड़ेगा ना, तो वो भी भव सिंधु से तर जाएंगे, उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात, हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, क्योंकि धर्म है तो हम हैं, हम हैं तो धर्म है। ध्यान रखिएगा, हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार जब बढ़ेगा ना, तो धर्म से हमारी रक्षा होती है और हमसे हमारे धर्म की रक्षा होती है। अब चैनल का नाम सुन लीजिए, गुरु साहब जी नाम से चैनल है, उस पर ये लाइव कथा चल रही है। उनसे बोलिएगा कि गुरु साहब जी के नाम से ये लाइव कथा चैनल चल रही है, आप घर बैठ कर भी इसको श्रवण कर सकते हैं। पर ये बात केवल दूर दूर वालों को बोलिएगा, पास वालों को तो लेकर के आइए। लेकर के आएंगे ना तो ज्यादा पुण्य है। तो पूरे गांव में बोल दो सब लोग कल से मोबाइल पर ही कथा सुना, पंडित जी अकेले सुना है। गर्मी है, कौन जाए, कूलर में बैठ जाओ, मोबाइल पर चल तो रही है, ऐसा भी मत कर दीजिएगा ना। हाँ, अच्छा, समय कथा का गर्मी को देखते हुए समय में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, है ना। पम्पलेट में डाला है 2 बजे से शाम को 6 बजे तक। हम इसका, हमारी इच्छा है कि इस कथा को बढ़िया 3:30 बजे से 7 बजे तक चलाया जाए। तो ये समय से आप लोग सहमत हैं? 3 बजे 3:30 बजे थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो आपको भी बैठ कर सुनने में अच्छा लगेगा। बोलिए, हैं? ऐसे दूर से आते हैं लोग, तो चलिए 3 बजे से 6 बजे तक कथा रखते हैं, ठीक है। 6 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये बात आप भी बोल रहे हैं, हम कहते हैं कथा 3 बजे शुरू होगी और हम शाम को 7 बजे बंद करेंगे और आप एक भी घर नहीं जाओगे। अगर हमारे ठाकुर जी में वो होगी ना, क्या उनकी बंसी में जादू होगा ना, तो तुम्हें ऐसा बांध कर रखेंगे, तुम बोलोगे महाराज समय का पता ही नहीं चलता। क्योंकि अभी तक जहां जहां हमारी कथाएं हुई हैं, ये इसी 2022 की 18वीं या 19वीं कथा होगी। 18वीं या 19वीं कथा है। आपके क्षेत्र में सिलपट्टी गांव में 2 बार कथा करके चला गया, आपके क्षेत्र में गोले में कथा करके चला गया। सभी दूर लोगों ने यही बोला, महाराज घर जाने की इच्छा नहीं होती, और आप कह रहे हैं घर जाना है, ठीक है। 3 बजे से शाम को 6 अच्छा कथा 3 बजे प्रारंभ होगी। आप लोग अपने अपने समय से आएंगे और फिर परमात्मा की इच्छा तक चलेगी। जब तक मेरे गोविंद मेरे हृदय में बैठे, आपके हृदय में बैठे, जब तक वो सुनना चाहे और बुलवाना चाहे और बोलना चाहे, जब तक कथा चलेगी। मंजूर? ठीक है, मुंडी हिलाइए, ठीक है। हाँ, एक बार प्रेम से बोलेंगे, वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग मेरे साथ मिलकर के भगवान का एक बार और पुण्य कीर्तन करेंगे। इसके बाद हम सब मिलकर भगवान की पुण्यार्ती करेंगे। पुण्यार्ती करने के बाद सभी आरती प्रसाद लेंगे। कल ठीक बजे 3 बजे आकर के कथा रूपी अमृत का पान करेंगे। माइक वाले भैया से मेरा अनुरोध है कि वो भी कल 3 बजे से पहले सारी व्यवस्थाओं को देख लेंगे। आगे भगवान की जैसी इच्छा। प्रेम से गाइए। गोवर्धन गिरिधारी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरिधारी सुध ले, गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी।
हमारी चक्र सुदर्शन धारी सुध लेना हमारी चक्र सुदर्शन धारी सुध लेना हमारी गोवर्धन गिरिधारी सुधुरी गोवर्धन गिरिधारी सुध लियो हमारी मोर मुकुट मकीरा कुंडल मोर मुकुट मकरात कुंडल मोर मुकुट मकीरा कुंडल मोर मुकुट मकरात कुंडल या छवि बलिहारी सुध लियो हमारी या छवि बलिहारी सुध लियो हमारी या छवि बलिहारी सुध लियो हमारी या छवि बलिहारी सुध लियो हमारी। देखिए कीर्तन ऐसे नहीं करते, कीर्तन दोनों हाथ की ताली बजा बजा के करते हैं, है ना। ये लोग कितने आनंद से भगवान का नाम लेके कीर्तन कर रहे हैं, तो कम से कम आप बैठे बैठे ताली बजा ले हो। हाँ, मैया मैया नहीं, भैया भी, दादाजी भी, सब भगवान का पुण्य कीर्तन करें। अंका तारी बंका तारी बंका तारी बंका तारी भैया तबले का जग्गा बढ़ा दो थोड़ा सा और चाटी बढ़ा दो। अंका तारी बंका तारी बंका तारी बंका तारी दुआ पढ़ावती गणका तारी शिवा पढ़ावती गणिका तारी तारी को तमिनारी सुध लियो हमारी तारी को तमिनारी सुध लियो हमारी। अर्जुन को रखे हाथन वारे अर्जुन को रथ हाथन वारे सीता की उपदेश तुम्हारे सीता के उपदेश तुम्हारे ये सब कनिमल हारी सुध लियो हमारे ये सब मलहारी सुध लियो हमारी। मोहन मदन मुरारी सुध लियो हमारे सब मदन मुरारी सुध लियो हमारी। गोवर्धन गिरिधारी सुध लियो हमारे गोवर्धन गिरधारी सुध लियो हमारी। गोवर्धन गिरिधारी सुध लियो हमारे गोवर्धन गिरधारी सुध लियो हमारी। केसर कलिमल हारे सुध लियो हमारे केसर कलिमल हारी सुध लियो हमारी। तीनों लोकन में नाय सखरी तीन लोकन में नाय ऐसो चटक मटक तो ठाकुर तीनों लोकन में नाय ऐसो चटक पटक तुझाई तीनों लोकन में नाय। ऐसो चटक मटक तो ठाकुर तीनों लोकन में नाय ऐसो चटक पटक तुझाई तीनों लोकन में नाय। ओ लोकन
हूँ मैं नाय कान्हा लोकन हूँ मैं नाय लोक में हूँ नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय तो जटक मटक ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय तो जटक मटक ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय तो जटक मटक ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय तो जटक मटक ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय तो जटक मटक ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय तो जटक मटक ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी लोग और अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के हम सब भागवत महापुराण की पावन पूर्ण आरती करेंगे। सभी खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की है आरती हो आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती हो आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला हरि गान यही वरदान यही हरियाणी यही वरदान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती भाग्यवत भगवान की है आरती हो आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती हो आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला दुख करनी है दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती भाग्यवत भगवान की है आरती हो आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार के दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल भगवान खोल दरबार के दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार के दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल भगवान खोल दरबार के दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही धन
श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को बाप से आरती। केवल भगवान की है आरती, ओ आरती, पापियों को पाप दे आरती, पापियों को पाप दे आरती, पापियों को बाप